प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया कि हम उसकी स्तुति करें। इसलिए दाऊद कहता है हालेलुया, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया। सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तू धन्य है, तू पवित्र है, तू महान है लॉर्ड। तू सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तू जीवित है, तू प्रबल है मेरे परमेश्वर। खुदावंत परमेश्वर, फिर से प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जैसे भी पिता आपके बच्चे हैं लॉर्ड, हम पर तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपको दिल से पुकारते हैं प्रभु, तो सर से उतारा प्रभु जी, हमारे बीच में चला फिरा कर लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में चलिए। पवित्र परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में चला फिरा कीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह आप हमारे संग चलिए लॉर्ड। हाँ प्रभु, आप बताते हैं, आप वचन में कहते हैं लॉर्ड, मैं अपने महिमा किसी को नहीं देता हूँ लॉर्ड। हम प्रभु जी सारे महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उपस्थिति के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर का आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सारे महिमा परमेश्वर के लिए, चाहे हो मेरा अपमान। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटो, रहे ऋषि का धाम। वो बड़े में घटो, रहे ऋषि का धाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हमारे जीवन में स्तुति, प्रशंसा और महिमा होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हाँ, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल किसने देखा है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है आज का दुख हमारे लिए बहुत है। हालेलुया, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के संग में आनंदित होना है, उसकी उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तूने मुझे युग युग से चुन लिया है प्रभु जी। हालेलुया, तू हमें नाम लेकर के बुलाया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने कहा है जिससे मैं अपने और आकर्षित न करूं वो कभी भी मेरे पास नहीं आ सकता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पिता हमें अपने और खींचा है लॉर्ड, आपने और आकर्षित किया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, सब दिल से प्रभु जी धन्यवाद दें। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, आपने हमें मुझ में हमें से क्या देखा प्रभु जी कि आपने हमें चुना प्रभु जी। हालेलुया, हमें से क्या चीजों को प्रभु जी आपने पाया कि पिता परमेश्वर आपने हमें बुलाया लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। ओ हालेलुया, प्रभु तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु जी तूने मुझे चुना है, इसलिए प्रभु जी हम जीवन भर
जीवन भर प्रभु जी हम आपके राहों में चलने पाए लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमें ऐसे तू बना कि प्रभु आपके वचन को थाम करके प्रभु जी जीवन भर प्रभु जी आपके संग चलने पाए। थैंक यू जीसस। तेरे राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। तेरे राहों में चलता रहा, फिसलता हुआ आगे बढ़ा। फिर भी तूने साथ न छोड़ा, फिर भी तूने साथ न छोड़ा। प्यार भरा हृदय से मैं करूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए तन मन से, हाँ प्रभु तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से तूने मुझे चुन लिया है। युग युग से मुझे बुला लिया है। युग युग से मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे हाथ। मेरा जीवन हर पल हर क्षण तेरे लिए तेरे हाथ। फिश तूने चढ़ाया, फिश तुझे मैं चढ़ाता। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से प्रभु तुझे धन्यवाद। मेरे तन मन से तूने मुझे चुन लिया है। युग युग से तूने मुझे बुला लिया है। युग युग से तूने मुझे चुरा लिया है। युग युग से तूने मुझे चुन लिया है। युग युग से। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना है। हालेलुया। बाइबल बताती है पहले मैंने तुमसे प्यार किया। हाँ प्रभु जी, पहले आपने हमसे प्यार किया, इसलिए प्रभु जी हम आपसे प्यार कर नहीं पाते। हम में से क्या योग्यता है प्रभु जी, हम में से क्या हाँ प्रभु जी सूरत है प्रभु जी, हमें कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपने पहले हमसे प्यार किया प्रभु जी। मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हाँ प्रभु जी, आपने हमें आशीष किया, इसे धन्यवाद देते हैं। हमें भला चंगा रखा, इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे भले हमारे आवश्यकताओं को आपने दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दिनचर्या के जीवन में प्रभु जी आपने आशीष किया, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, सारे महिमा आदर प्रभु जी आपको देते हैं मेरे परमेश्वर।
प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आप हमारे बीच में चला फिरा कर रहे हैं लॉर्ड। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जी। हम अपने हृदय को प्रभु जी आप कर उठाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर तू दया कर प्रभु जी, हम पर तू आशीष कर प्रभु जी। हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे प्रभु जी, ताकि आपके वचन को हम सुने प्रभु जी, सीखे प्रभु जी, और आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें प्रभु जी। ऐसे तू अनुग्रह कर प्रभु जी, ऐसा पर दया कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु हम घटे आप हमारे जीवन में बढ़ नहीं पाए प्रभु, ऐसे दुआ करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आपके वचन के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हम पर तो अनुग्रह कर, आपके दास को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु उन्हें तो आशीष कर प्रभु जी, उनके होठों में होकर प्रभु तो बातें कर, ताकि प्रभु जी कलीसिया चंगे होने पाए प्रभु जी, आशीषित होने पाए प्रभु जी आपके प्रभु जी। हाँ प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर दुल्हन के नहीं प्रभु जी सजने और संवरने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमेन। कलीसिया बोलेंगे आमेन। अपने जगह में बैठ जाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके धन्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ पर हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी आत्मा को प्रभु यहाँ भेजा है, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा यहाँ पर है। पवित्र आत्मा इस वक्त हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, समर्पित होते हैं। हर कोई प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। प्रभु जी आप ही हमसे बातें कीजिए, आप ही हमें समझ बूझ दीजिए, जिससे प्रभु जी हम समझने पाएँ प्रभु जी और आगे बढ़ने पाएँ। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। आमेन का मतलब क्या है? आप लोग सहमत होंगे तो आप बोलेंगे ऐसे ही हो, नहीं कि? और सहमत नहीं है तो नहीं बोलना, ठीक है? किसी बात के लिए प्रार्थना किया जा रहा है तो आप सहमत हो रहे हैं तो बीच में भी आमीन बोल सकते हैं। आमीन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? हालेलुया। हम लोग आमीन बोलने से आप सोचते होंगे ख़त्म हो गया, नहीं? ऐसा नहीं है। आमीन का मतलब क्या है? क्या है? अली साहब बोलिए, क्या है? हाँ, ऐसे ही हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? हैं? हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। जो हमें बनाया है उसकी बड़ाई हो। इसलिए जब हालेलुया का मतलब है वही है प्रेज द लॉर्ड, जो बोलते हैं इंग्लिश में। हालेलुया इब्रानी वर्ड है और हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इब्रानी भाषा में हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया कह के, नहीं कि?
चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 1 उसका 17 को हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना 1:17 बहुत जाना माना वर्ष है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 1 उसका 17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमेन, बोलिए आमेन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना का लेखक हमें बता रहा है इसलिए कि व्यवस्था किसके द्वारा पहुंचा था? मूसा। इंग्लिश में मोजेस बोलते हैं। मूसा एक मनुष्य का नाम है, ठीक है। और कुरान में उसको हजरत मूसा भी कहते हैं, है कि नहीं। यानी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? आप लोग बोलिएगा ना। हाँ, क्या दिया? ठीक है, तब ध्यान इधर रहेगा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, परंतु क्या बोलता है? परंतु इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। जब भी बाइबल में आप पढ़ते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं जहाँ परंतु लिखा है या किंतु चिंतु लिखा है कि नहीं, वहाँ थोड़ा सा रुकिएगा। वहाँ टर्निंग पॉइंट रहता है, वहाँ खास बात रहता है। हालेलुया। तो व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया था? बोल रहा है मूसा के द्वारा दिया गया था। कितने लोग जानते हैं कि कहाँ पर दिया गया था? कहाँ पर? सिनेई पहाड़। अभी भी आप खोज सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं कि सिनेई, हाँ, सिनेई माउंटेन कहाँ है, सिनेई पर्वत कहाँ है, तो गूगल दिखा देगा कि सिनेई कहाँ पर है। अरब कंट्री में है सिनेई। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पहले हम लोग उसको देखते हैं कि जब परमेश्वर 10 आज्ञा देने के लिए या परमेश्वर व्यवस्था देने के लिए मूसा को कहा तो क्या क्या कहा। हम लोग निर्गमन 19 को निकालेंगे। निर्गमन 19 में हम लोग जाएंगे, वहाँ हम लोग 1 से पढ़ेंगे। वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इज़राइलों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। प्रेज द लॉर्ड। कितना महीना बीता? बोलिए, कितना महीना बीता? 3 महीना बीता। कितना महीना बीता? 3 महीना बीता। और वो सिनेई नाम का जंगल में आए, और वहाँ एक पर्वत भी है। वही आसपास इजरायलियों ने क्या किया? अपना डेरा डाला, और परमेश्वर के पर्वत पर मूसा चढ़ गया। और मूसा से परमेश्वर क्या कहता है? 3 से हम लोग पढ़ेंगे। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। और यहोवा ने पर्वत पर से उसे पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, याकूब के घराने से ऐसा कह, और इज़राइलियों को मेरी यह वचन सुना, और इज़राइलियों को मेरी यह वचन सुना। तूने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। हाँ, तुमको मानो उकाब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। आमेन। जो बातें तुझे इज़राइलों से कहनी है वे ये ही हैं। यही है, ये बात कहा परमेश्वर ने, और मूसा उतर के आके सबको बताया। तो ये लोग 8 में क्या कहते हैं? जब बताया, लोगों ने सुना, तब वो लोग क्या कहे? और सब लोग मिलकर बोल उठे। सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है, वह सब हम नित्य करेंगे। ओ सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को और सुनाई। जब ये लोग बोले, तो फिर परमेश्वर को मूसा ने बता दिया। हाँ, फिर परमेश्वर उनसे क्या कहा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। हाँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ, तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों को पास
जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे पवित्र वस्त्रों धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। आमेन। तो यहाँ पर कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर 15 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। ठीक है, परमेश्वर ने उनको कहा, जो मूसा को कहा, मूसा ने जाके कह दिया और तीसरे दिन तैयार कर दिया। और तीसरे दिन भोर होते ही पूरा बादल छा गया, पूरा अंधेरा छा गया और बिजली कड़कने लगी और पूरा लोग ऐसे कड़कने से लोग कांपने लगे अपने टेंट में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब और तुरियां फूका गया, फिर 18 में पढ़ेंगे तो, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा ने क्या किया, लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए ले गया और परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया था कि पर्वत को बाड़ा बांध के रखना। ठीक है, बाड़ा बांध के रखना, वो बाड़ा तक ही रहेंगे वो लोग, बाड़ा को तोड़ के अंदर नहीं जाएंगे, जो जाएगा वो मर जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई हिम्मत करके उधर परमेश्वर को देखने के लिए घुस जाए। ऐसा सख्त नियम दिया गया, लेकिन जिसको बुलाता था वो लोग बच जाते थे। हालेलुया। मूसा को बुलाता था, मूसा बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने 20 को आप पढ़ेंगे तो 10 आज्ञा वो क्या कर दिया, बोला। 10 आज्ञा क्या किया, बोला। और भी बहुत सारे आज्ञा वो बताया, लेकिन 10 आज्ञा प्रमुख आज्ञा मनुष्यों के लिए दिया। 10 आज्ञा जानते हैं ना, बहुत सारे लोग लिख के घर में भी चिपकाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 10 आज्ञा को 2 भाग कर सकते हैं, 1 से 4 परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध जो है उसके बारे में लिखा गया है। 5वां आज्ञा माता पिता और पेरेंट्स के विषय में वो उसके संबंध में लिखा गया है। 6वां से लेकर 10वां आज्ञा तक जो है मनुष्य से, जो हम लोग का पड़ोसी है, आपस का बात को लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये नियम सब अच्छा नियम है। अच्छा नियम है कि नहीं? परमेश्वर का नियम कैसा है? अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जानते होंगे शायद 10 आज्ञा, जानते हैं ना? पहला आज्ञा क्या बोलता है परमेश्वर? यहाँ कहता है, तब परमेश्वर ने यह वचन कहे, परमेश्वर स्वयं कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दसतों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखे और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ, किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारे, ये 10 नियम दिए। फिर आप 3rd नियम है जो है, तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। 4th नियम जो है, तो विश्रामवार दिन को पवित्र रखने के लिए नहीं भूलना। और 5वीं आज्ञा जो हम लोग बोलते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। 6वीं आज्ञा खून ना करना यानी हत्या ना करना। 7वीं आज्ञा व्यभिचार ना करना। 8वीं आज्ञा चोरी नहीं करना।
ठीक है। 9वीं आज्ञा, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 10वीं आज्ञा, किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तुओं का लालच करना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। ये नियम को, और भी नियम परमेश्वर ने बताया, लेकिन एक खास नियम को परमेश्वर ने 2 पत्थर की पटिया में लिख के दिया। एक पत्थर का स्लेट, मैंने बड़ा बड़ा स्लेट बनाया और उसमें 2 पत्थर में एक से 4 आज्ञा तक लिखा और दूसरा 5 से 10 आज्ञा तक लिखा और उसके बाद मूसा को दे दिया और मूसा पकड़ के धरती में आया, मैंने पर्वत से नीचे उतरा। और जब नीचे उतरा तो क्या देखा, 40 दिन हो चुका है और लोग हारून के पास जाकर कहने लगे, ये लोग सुन चुके हैं, परमेश्वर कह दिया है, फिर भी हारून को जाकर कहने लगे कि मूसा कहाँ चला गया, हम लोग को पता नहीं, तू हमारे लिए देवता बना। और उन्होंने कहा लाओ सोना लाओ, और सब वो लोग सोना दिए और वो लोग ढाल के एक बछड़ा बना ले और लोग उनको बलिदान चढ़ाने लगे, उसके सामने नाचने डेगने लगे। और जब मूसा सुना, कोल्हा नीचे उतरते समय में क्या हो रहा है सोचा, और जब देखा तो उसका गुस्सा कहाँ तक, चरम सीमा। और उसने ये 2 तकिया को क्या कर दिया, फेंक दिया, नीचे पटक दिया। गुस्सा में हम लोग कोई चीज़ पकड़ते हैं, ज़्यादा गुस्सा हो जाने से हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, पटक देते हैं, नहीं कि गुस्सा होने से पटक देते हैं, चाहे वो कितना कीमती है उसको नहीं देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मूसा ने पटका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, 10 नियम हम लोग को परमेश्वर ने क्या किया, दिया था, इजराइलियों को दिया था, 10 नियम दिया था, ठीक है। और 10 नियम के जरिए से इजराइली लोग चल रहे थे, 10 नियम को लेकर चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर नए नियम में प्रभु यीशु इस धरती में आया, ठीक है, प्रभु यीशु इस धरती में आया और बाइबल कहती है मूसा को नियम दिया गया था, ले इसको सुना, और यीशु मसीह आया। तो यहाँ पर कह रहा है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई को लेके आया, स्वयं लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वहां दिया, ले इसको सुनाना लोगों को कि ये लोग ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और उसको हम कर्म की व्यवस्था बोल सकते हैं, कर्म का नियम कानून बोल सकते हैं। और पुराना नियम में लिखा है जो ऐसा तुम करोगे तो तुम आशीष पाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम पर क्या आएगा, सांप आएगा। बोला है कि नहीं? और हम लोग, आप पूरा भरा पड़ा है बाइबल में, देखिएगा जब जब इजरायली लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को आराधना करना छोड़ जाते हैं, सब तो नहीं भूलते हैं लेकिन कुछ खास जो बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, जिन पर परमेश्वर, जैसे राजा पर, जाजकों पर और क्या और औरों पर परमेश्वर आशा रखता है, वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और खुद कुछ बना के उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। नबियों को परमेश्वर भेजता है, चिताता है उनको कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग नबियों को भी क्या करते हैं, सताते थे। नबियों को भी सता के पत्थरवा करके उनको भगा देते थे, किसी को मार डालते थे। जब परमेश्वर चेतावनी देता है, लेकिन लोग जब नहीं सुनते हैं तब परमेश्वर मुंह मोड़ देता है। जैसे परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है तो शैतान को अवसर मिल जाता है, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं और वो हमेशा चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को कैसे वो क्या करे, सताए। जैसे ही परमेश्वर उनको छोड़ देता है तो क्या होता है, कोई राजा उनको आके बंधुआई करके ले जाते हैं और उन्हें कठिन सेवा करवाते हैं। ये लोग राजा आजाद थे और ये लोग चले जाते हैं कहाँ पर, बंधुआई में,
बंधक बना के ले जाते हैं और उनको सेवा टहल करवाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और जब अत्याचार करते हैं ना तो क्या होता है, सब चीज दिमाग में आता है। हालेलुया, हालेलुया। उन पर बहुत उपद्रव किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। तब वे लोग परमेश्वर को याद करते हैं और वो लोग दुर्दशा में पड़े हैं, सकेती में पड़े हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु हमने गुनाह किया है, हमने आपको छोड़ दिया था, इसलिए आपने हमें छोड़ दिया, आप धर्मी हैं, अब हमें सुधी ले, हमें बचाइए। और फिर परमेश्वर छुड़ाने हारा को भेजता है। गिदयोन को भेजा, शमसोन को भेजा, ठीक है, बहुत सारे लोग न्याय की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो उनको भेजा और लोगों को छुड़ाया। और जब छुड़ाता है वो लोग आते खुशी खुशी, फिर छुटकारा से प्रभु के सामने 40 वर्ष तक बहुत अच्छा से रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर परमेश्वर वैसे ही उनको छोड़ देता है, फिर ऐसे ही होता है। अब बाइबल को पढ़िएगा, ऐसे ही होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। सकेती में पड़ जाते हैं इजरायली लोग, कहीं पर उपाय निरुपाय हो जाते हैं, तब वो लोग परमेश्वर को देखते हैं। जो ही वो लोग पुकारते हैं, प्रभु हमें बचा, और प्रभु तुरंत उन्हें बचाने के लिए भेजता है। कितना दयालु प्रभु है, कितना वो लोग क्रीस दिलाए परमेश्वर को, कितना उन्हें क्रोध दिलाए परमेश्वर को, फिर भी परमेश्वर तुरंत क्षमा करता है और तुरंत बचाने वाले को भेज देता है और उन्हें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराना नियम, पुराना नियम में आप ऐसे करोगे तो आशीष पाओगे, सारे आज्ञाओं को पालन करोगे तो आपके ऊपर आशीष आएंगी। खास करके परमेश्वर के साथ में जो संबंध है, वो संबंध को पूरा करोगे, और उसी संबंध को गड़बड़ करते हैं तभी जाके ही, मैंने देखा यहाँ पर यही एक पाप सीन जो कि परमेश्वर को छोड़ देना, वही सीन करते हैं, हाँ वही पाप करते हैं। और दूसरा एक पाप है व्यभिचार, वो उसके साथ व्यभिचार करते हैं। यही दो पाप में परमेश्वर उनको क्या कर देता था, छोड़ देता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर कैसा है, अनुग्रहकारी है। कैसा है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। सर्वदा वो तैयार रहता है कि जब मेरे बच्चे लोग फेरेंगे तब मैं उन पर दया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग मूसा की व्यवस्था को ये हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कर्म की व्यवस्था है। आप ऐसा करोगे ऐसा पाओगे, नहीं कि ऐसा नहीं करोगे नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग भी, इजरायली लोग भी चाहे कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, अभी भी आप बोल सकते हैं कि हाँ अभी हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, याकूब में लिखा है कि हम 10 आज्ञा में से, हाँ 10 आज्ञा है और 10 आज्ञा में से 9 आज्ञा पूरा कर रहे हैं, एक आज्ञा को तोड़ दे रहे हैं, तो भी हम परमेश्वर को 10 आज्ञा के खिलाफ में हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा 10 आज्ञा का हम लोग दोषी पाए जाते हैं। क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार न करना, उसी ने कहा चोरी नहीं करना। तो व्यभिचार तो नहीं कर रहा है लेकिन चोरी कर रहा है, तो भी क्या हो गया, तुम क्या है, दोषी ठहरा। किसका, पूरा 10 आज्ञा के खिलाफ। हालेलुया। और परमेश्वर ने 10 आज्ञा को दिया, और 10 आज्ञा जो सब आम आदमी के लिए था, आम आदमी मानेंगे, है कि नहीं, उनको दिया कि लोग क्या करें, इसको माने और क्या रहे, उनका राज्य में क्या रहे, अमन चैन रहे। मेरे प्यारो, नियम कानून क्यों बनाया जाता है? नियम अभी बहुत सारे हमारे सरकार नियम सारे बनाते हैं। हमारे भारत में संविधान में नियम सब है, हम लोग को नियम के अनुसार हमको चलना है, नहीं कि रोड का नियम है, रोड में नियम है तो रोड के नियम के अनुसार चलना है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि लोग क्या रहें, सुरक्षित रहें। लोग क्या रहें, सुरक्षित रहें बोल के। हालेलुया। हमारे देश में, हाँ और कोई देश है जहाँ पर ब्रिटिश शासन किया, वहाँ लेफ्ट साइड में रोड में चलना है। हम लोग का नियम क्या है, लेफ्ट साइड में, मतलब
बायां। बायां हम लोग को क्या करना है? चलना है। और हम लोग जब भी चलते हैं तो बायां लेके ही चलते हैं कि नहीं? कहीं कहीं पर एक ही रास्ता है तो और ऐसा कुछ इमरजेंसी रहता है तो हम लोग दाहिना तरफ से जाते हैं, लेकिन सतर्क होके जाते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा नियम क्या है? हम बाएं से होके जाएं। और हम लोग ये नियम को नहीं पालन करेंगे तो हम लोग एक दूसरे पर एक धक्का मुक्की होगा कि नहीं? धक्का मुक्की होगा और हम लोग क्या हो गए? इंजोर्ड हो जाए। इसी को बचाने के लिए रोड का नियम बनाया गया। और रोड में नियम बनाया, अभी क्या बनाया कि हम लोग क्या करें? हेलमेट पहन के चलें। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलें, कहीं भी हम गिर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले कहीं कोई गिरा होगा, उनको मुंडी में लगा होगा, ठीक है, और उमर गया होगा या गंभीर, तो ये सब को सरकार ने देखा, कहा ऐसा में तो लोग क्या होंगे? गिरेंगे तो क्या होंगे? मुंडी पटेगा और मरेंगे। एक दो आदमी मरा है, सब कोई नहीं मरते हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी चांस है, गिरेंगे तो मुंडी में लगने का चांस है, पट जाने का चांस है और सीधा टिकट कटाने का चांस है। इसलिए ये लोग नियम लगाए। क्या नियम लगाए? कि बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहन के चलना है। आप बोलेंगे तो मैं तो इतना दिन बिना हेलमेट का चलाया, कुछ नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? अभी मैं हेलमेट पहन के चलाऊंगा तो बच जाऊंगा। हाल इस तरह से जुक्ति देते हैं। अभी हाल ही में मैं एक जैसे ड्यूटी ज्वाइन किया तो एक जन बताया मेरे को, हमारे से 6 महीना पीछे वो ज्वाइन किया था एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति जनरल शिफ्ट जा रहा था, ड्यूटी जा रहा था। हालो ड्यूटी में गेट में भी बिना हेलमेट में घुसने नहीं देते हैं, और वो बाइक में जा रहा था और किसी से उसका टक्कर लगा और वो गिर गया और उसका सर मुंडी में लगा और आईजीएच पहुंचते पहुंचते वो डेथ कर गया। उसके पास हेलमेट था, लेकिन वो किसको पहनाया था? आईना को पहनाया था। आईना नहीं, ऐसे उसमें वो रख देते हैं। हम लोग को बहुत सियाना लोग वहाँ रख देंगे, पुलिस देखेंगे तो उठा के करके पहन देंगे, फिर पार हो जाएंगे, रख देंगे। तो नियम क्यों बनाया जा रहा है? किसके सुरक्षा के लिए? कि लोग सुरक्षा पाएं। ऐसे परमेश्वर भी नियम बनाया कि लोग नियम से रहें और अच्छा से रहें। और परमेश्वर ने नियम ऐसे ऐसे नियम दिया कि जो बेविचार करेंगे तो उनको पत्थरवा करना, और इस रीति से तुम क्या कर गया? अपने यहाँ से क्या कर देगा? अपने पाप को दूर करेगा। भयानक भयानक नियम प्रभु ने दंड बताया कि क्या होगा। हम लोग भी बोलते हैं आजकल का ऐसा ऐसा नियम, कठोर दंड नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है? लोग क्या हो जा रहे हैं? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कठोर दंड है मेरे प्यारों, बाहर में भी बहुत सारे कठोर दंड है, फिर भी वहाँ अपराध हो रही है। दंड आ गया, किसी को सुधार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कर्म की व्यवस्था है, आपके ऊपर बेस है, आप करोगे तो पाओगे। लेकिन यीशु मसीह इस धरती में आया, अनुग्रह और सच्चाई को ले आया। ये अनुग्रह परमेश्वर का गुण है, ये सच्चाई परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। अनुग्रह देने आया, यीशु मसीह स्वयं आया, अनुग्रह देने आया, सच्चाई को प्रकट करने आया। परमेश्वर कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। और हमें विश्वास का व्यवस्था दिया। क्या दिया? विश्वास। परमेश्वर जो किया है, हाँ, जो करने का वादा किया है, उस पर क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा की व्यवस्था को मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है, या मृत्यु की वाचा कहा गया है। और मसीह का जो सुसमाचार है, नियम है, उसको जीवन की व्यवस्था कहा गया, आत्मा की व्यवस्था कहा गया है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, चलिए रोमी 8 को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 8 उसका 2 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है?
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझिए यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, और एक बार हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की क्योंकि व्यवस्था जीवन की आत्मा की व्यवस्था, मसीह का जो व्यवस्था है जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। फिर ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का जो व्यवस्था है, पाप की व्यवस्था है, मृत्यु की व्यवस्था है, उसको मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो मृत्यु पाओगे। और उससे पाप की पहचान होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु आया, जीवन की आत्मा की व्यवस्था लेके आया। क्या लेके आया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था लेके आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो पहले हम लोग देखा वो कर्म की व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था कर्म की व्यवस्था है, मसीह की व्यवस्था क्या क्या है? विश्वास की व्यवस्था है। हालेलुया। माने पुराना नियम में करोगे तो पाओगे, लेकिन नए नियम में विश्वास करोगे तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पुराना नियम का पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है। नए नियम में जीवन की व्यवस्था के, जीवन और आत्मा की व्यवस्था कहा गया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, क्या कहा? चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या देने आया था? जीवन देने। हालेलुया। और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, दूसरा कोरिन्थी हम लोग निकाल, दूसरा कोरिन्थी 3 उसका 5 से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 3 उसका 5 से आगे हम लोग देखेंगे। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर यह हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। हाँ, जिसने हमें नई वाचा, जिसने हमें नई वाचा, बोलिए नई वाचा, हाँ, के सेवक होने के योग्य भी किया। हाँ, हम लोग नई वाचा के सेवक के योग्य है। मूसा की वाचा पुराना वाचा है, हम लोग नई वाचा का सेवक हैं। फिर शब्द के सेवक नहीं, हम लोग शब्द की सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग शब्द का सेवक नहीं। जो लिखा गया है, जो नियम कानून, वो है शब्द। और शब्द क्या करता है? मारता है, बोल रहा है। और आत्मा क्या करता है? जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। फिर 7 को पढ़ेंगे। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, हाँ, जिसके अक्षर कहाँ पर खोदा गया था? पत्थरों पर खोदा गया था, परमेश्वर ने खोदा था। फिर यहाँ तक तेजोमय हुई, और वो तेजोमय हुआ। वो क्या हुआ? तेजोमय हुआ। क्योंकि मूसा जब उसको लेके आया, हाँ, तो उसका चेहरा क्या कर रहा था? चमक रहा था। फिर कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। कह रहा है कि मूसा का व्यवस्था जो दोषी ठहराने वाला वाचा है, उसको लेके आया तो मूसा से तेज चमक रहा था, और जो कि घटते जा रहा था, हर दिन घटते जा रहा था। तो यहाँ पौलुस कह रहा है कि जो आत्मा की वाचा है, हाँ, आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। फिर क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय ये थी, दोषी ठहराने वाला वाचा क्या है? मूसा की व्यवस्था। ये दोषी ठहराता था हम लोग को। दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमय हुआ। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना हालेलुया,
मूसा की व्यवस्था से लोग दोषी ठहरते थे। क्यों? क्योंकि मूसा व्यवस्था जो था, 10 आज्ञा था, 10 आज्ञा से हम लोग को पाप की पहचान होती थी। हालेलुया। पाप को पहचान होती है। पौलुस कहता है अगर व्यवस्था नहीं कहता कि लालच नहीं करना, तो मैं लालच को नहीं जानता है, लेकिन जब व्यवस्था है लालच नहीं करना, तो वो लालच मेरे में लालच उत्पन्न किया। हालेलुया। पहले मैं व्यवस्था बिना आजाद था और जिंदा था और खुश था, लेकिन व्यवस्था आया तो व्यवस्था जी गया और मैं मर गया। वो जीवन के लिए दिया गया, लेकिन वो मेरा मृत्यु का कारण बन गया। तो क्या व्यवस्था खराब है? आगे पढ़ेंगे तो इस सारे बातों को लिखा गया है। नहीं, व्यवस्था अच्छी है। आप भी जो नियम है आप उसको बुरा नहीं कह सकते। कह सकते हैं ये अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, भली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है कि मैं शारीरिक हूं। मैं क्या हूं? शारीरिक हूं। हम लोग स्वाभाविक हो गए, शारीरिक हो गए, लेकिन व्यवस्था क्या है? आत्मिक हो गया। वो आत्मिक है और हम शारीरिक हो गए। व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो हम लोग वो बोलते हैं ओ हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, लेकिन शारीरिक के दुर्बलता के कारण हम उसको कर नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कर नहीं पाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है जब मैं उस आज्ञा से प्रसन्न हूं, यानी मेरा भीतरी मनुष्य तो प्रसन्न है, यानी मैं इसे मान लेता हूं कि वो भली है। हालेलुया। लेकिन मैं अपने शरीर में अलग प्रकार का व्यवस्था देख रहा हूं। मैं इस शरीर का जो अभिलाषाएं हैं, इसमें मैं बिका हुआ हूं। इससे मुझे कौन छुटकारा देगा? हालेलुया। इससे छुटकारा हमें यीशु मसीह जब आएगा तभी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आत्मिक, हम शारीरिक हैं और हमको वो आत्मा में चलने की आत्मिक स्वाभाविक से हमको आत्मिक बनना पड़ेगा, तभी जाके हम चल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और व्यवस्था के कामों से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। इसलिए इसको दोषी ठहराने वाला वाचा कहा गया है। और वह मसीह का वाचा क्या है? धर्मी ठहराने वाला वाचा है। अनुग्रह आया, प्रेज द लॉर्ड। दोषी ठहराने वाला वाचा तेजस्वी थी, वो उसमें भी महिमा था, लेकिन धर्मी ठहराने वाले वाचा और भी तेजस्वी क्यों नहीं होगा बोल के वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, मूसा के द्वारा नियम दिया गया और परमेश्वर का पुत्र अनुग्रह और सच्चाई को लेके आया। अनुग्रह और सच्चाई को ले आया। हमको अनुग्रह और सच्चाई को, अनुग्रह को अच्छी तरह से हम लोग को समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और परमेश्वर व्यवस्था से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था में, भविष्यवक्ता में उसका गवाही दिया है कि एक आएंगे जिस पर आप विश्वास करके क्या हो सकते हैं? धर्मी ठहर। व्यवस्था गवाही दिया और भविष्यवक्ता भी उसकी गवाही दिया। और वो कौन है? यीशु मसीह। वो कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? आनंद जीवन पाएगा। क्या करने के लिए कह रहा है? विश्वास करने के लिए। किसके ऊपर? यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह, अनुग्रह थोड़ा सा अनुग्रह क्या है हम लोग देखेंगे। अनुग्रह हम लोग देखेंगे, एक वचन को हम लोग निकालेंगे, रोमी में निकालेंगे, रोमी में ही है। रोमी 4 को हम लोग निकालेंगे। रोमी 4, रोमी 4
में 4 से हम लोग पढ़ेंगे। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। काम करने वाले को मजदूरी देना वो क्या है? दान नहीं है, वो क्या है? उसका हक है। अगर आप काम कर रहे, समय दे रहे हैं किसी के लिए, हाँ, तो उसका मजदूरी पाना आपका क्या है? हक है। वो अगर दे रहा है तो आपका ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उसके लिए समय दिया है, उसके लिए काम किया है, तो उसका आपको मजदूरी दिया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? दान नहीं कहा जाता है उसको, या अनुग्रह नहीं कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप काम किए हैं तो उसका मजदूरी आपको मिलना जरूरी है, वो हक है आपका, आप मजदूरी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं देते हैं तो हम लोग मजदूर यूनियन करके क्या करते हैं? धावा बोलते हैं। हमारा जो परिश्रम जो हम लोग किए हैं, हम लोग को दीजिए बोल के हम लोग दावा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं है। ठीक है, आगे। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये धार्मिकता के विषय में कह रहा है कि जो धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसके लिए वो धर्मी गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी हम काम कर रहे हैं तो कोई हमको दे रहा है तो वो दान नहीं है या अनुग्रह नहीं है, वो क्या है? आपका हक है। लेकिन आप काम नहीं किए हैं और आपको कोई दे रहा है तो क्या है? अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे शब्द में फोकट में जो मिलता है कि नहीं, वो क्या है? अनुग्रह है। उसके लिए आप कुछ भी नहीं किए हैं और आपको दिया जा रहा है तो क्या हो गया? वो अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना परिश्रम के आपको जो मिलता है वो अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। और ये अनुग्रह प्रभु लेके आया। आप बिना परिश्रम पर आपको अभी ये काम करेंगे तभी जब आपको आशीष मिलेगा, वो नहीं है। अभी क्या करके आपको विश्वास के जरिए से क्या करना पड़ेगा? उसको लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अनुग्रह क्या है? जिसके लिए आप परिश्रम नहीं किए, आपको ऐसे ही दिया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह। जैसे और एक भी उदाहरण देते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग दया पास बोलते हैं, नहीं कि हैं? हम लोग को चाहिए पास होने के लिए, हम लोग का टाइम में 30 मार्क्स चाहिए था किसी सब्जेक्ट के लिए, 30 लाना है। अगर एक व्यक्ति 25 मार्क ला रहा है, उसको पास करने के लिए कितना चाहिए? और 5 चाहिए। तो टीचर अपने तरफ से 5 ग्रेस में दे दे। तो कितना ग्रेस पाया हो? 5 मार्क का ग्रेस। कोई लिखा ही नहीं है और टीचर देख रहा है, क्या करूंगा इसको, है कि नहीं? और वहां पूरा 30 मार्क दे दिया तो क्या हो गया? उसका पूरा अनुग्रह हो गया, 30 मार्क का अनुग्रह हो गया। हालेलुया, हालेलुया। फोकट में बिना परिश्रम मिलना वो अनुग्रह है, और इस अनुग्रह को हम विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलाती 3 को आप लोग पढ़ेंगे, घर में जाके पढ़िएगा। वहां पर पौलुस गलाती मंडलियों के लोगों को कह रहा है, आत्मा में तुम लोग शुरू किया और शारीरिक में आप क्या नियम कानून में बांध रहे हो। मुझे बताओ, तुमने पवित्र आत्मा या तुम में परमेश्वर की सामर्थ का जो काम कर रहा है, क्या नियम कानून पालन करने से कर रहा है या सुसमाचार पर विश्वास करने से कर रहा है? किससे कर रहा है? सुसमाचार पर विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है कि नहीं, लहू बहाया, फिर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये हम विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु मानते हैं, तो हम पाप के अधीनता से छूटकर हम लोग अनुग्रह के अधीनता में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम पाप का कर्म के ऊपर आधारित नहीं है, हम यीशु मसीह जो हमारे लिए किया है उस पर आधारित है, उस पर हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा। उसके लहू बहने से हमारा पाप क्षमा हुआ है, हमको विश्वास करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, लहू बहाया, धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है विश्वास अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास पढ़ देंगे उसको, इफिसी 2 उसका 8 को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 2 उसका 8, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो, यीशु मसीह ने जो किया है वो अनुग्रह में है, उस पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह से हमारा क्या करता है, उद्धार करता है। और ये हमारे कामों से नहीं वरन परमेश्वर का क्या है, दान है। हालेलुया। और एक वचन हम लोग देखेंगे, चलिए रोमी 11 को निकालेंगे, रोमी 11 उसका 6 को निकालेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। यदि यह, ऊपर में कुछ बातें लिखा है, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कर्मों से नहीं, विश्वास नहीं कि अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह लेके आया, यीशु मसीह क्या लेके आया, अनुग्रह और सच्चाई लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 8 को पढ़ेंगे मेरे प्यारो। मत्ती 8:1 से अगर आप पढ़ेंगे तो उसे 5 से 7 तक जो है, 5 अध्याय से 7 अध्याय मत्ती का, वो है पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश, पहाड़ में बैठकर लोगों को परमेश्वर का राज का नियम कानून बताया, उसके बाद उतर के आ रहा है। 1 से हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 8:1 से। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब यीशु पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे, ये प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे पैरों, लेव्य व्यवस्था 13:1 से 46 तक बहुत लंबा है, उसको पढ़िए। कोढ़ रोग से शुद्ध होने से, कोढ़ रोग होने वालों को से कैसा बर्ताव करना है उसके विषय में लिखा है। कोढ़ रोग, ठीक है, किसी को कोढ़ रोग होता था ना, उसको पूरा छावनी से यानी झुंड से बाहर जंगलों में साइड में अलग उनको रहना पड़ता था, घर से निकाल देते थे। वो लोग बाहर रहना चाहिए और वो लोग शुद्ध होते हैं किसी कारण से, तो वो लोग आके पहले जाजक को दिखाते थे और जीविका के लिए भीख मांगते थे वो लोग। और अगर वो लोग यहाँ पर हैं
और कोई आ जा रहा है, भीड़ आ जा रहा है, उसके सामने आ रहा है, तो तुरंत वो लोग मुंह को ढांक के कहते थे अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, यानी मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। लोग जान जाते कि कोढ़ी है, इसलिए वो लोग दूर हो जाते हैं, उनको दूर से दिया जाता था। कहें कि कोढ़ अगर कहाँ पर बैठता है वो अशुद्ध हो जाता था, किसी को छूता है या कोई उसको छूता है वो अशुद्ध हो जाता था। उनको मंडली से बाहर उनको रहना पड़ता था, वो परमेश्वर के घर नहीं जा सकते थे। और हम लोग यहां देखते हैं यीशु पहाड़ से उतर रहा है, भीड़ उसके पीछे हो लिया, एक कोढ़ी आता है और कोढ़ी घुटना टेक कर कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और ये बाइबल कहती है यहाँ तो 8 में यीशु मसीह छुआ, और मार्कुस में कहता है 1:40 में पढ़ोगे, यीशु मसीह तरस से भर गया और कोढ़ी को छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कोढ़ी को कोई छूता है तो वो अशुद्ध हो जाता था पुराना वाचा में, लेकिन नए वाचा में यीशु मसीह जो शुद्ध है, पवित्र है, वो छुआ और पवित्रता उस बहा और उस कोढ़ी को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। हालेलुया हालेलुया। ऐसे मेरे प्यारो, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमको छूता है और हमें शुद्ध कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हमारे अंदर बहुत सारे बातें हैं जो कि हमको अशुद्ध करता है, प्रभु हमको छूता है और हमको शुद्ध कर देता है, हमें नया सृष्टि बना देता है। बाइबल कहती है यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं नया सृष्टि हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:21 में कहता है यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना, पापी नहीं, पाप बना, पाप का बलिदान होने के लिए वो आया था और पाप बना, उसके ऊपर सारे पापों को डाला गया और उसने प्रायश्चित किया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। यीशु मसीह पापों का प्रायश्चित किया, लहू बहाए, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं, और ये एक बार वो लहू बहाए। हालेलुया हालेलुया। वो पाप बना ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम मसीह यीशु में धर्मी हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। हम लोग दोनों में झूले रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पवित्र जीवन जी रहे हैं या कहीं भूल चूक नहीं हो रहा है तो हम धर्मी हैं जैसे हमको लगता है कि नहीं? लेकिन हम मसीह यीशु में क्या है, धर्मी है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस बात को आप पर विश्वास करना है, क्योंकि ये मसीह का व्यवस्था विश्वास से चलता है। हालेलुया हालेलुया। आप नए सृष्टि हैं, आपको विश्वास करना है। आप परमेश्वर की धार्मिकता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। आप बोलेंगे क्या हुआ, मेरा सोच में गलत गलत सोच विचार आता है। आता है, गलत सोच विचार भी आए। कभी कभी हम लोग गुस्सा हो के हम लोग कुछ भी बोल देंगे, क्या धार्मिकता चला जाएगा? नहीं, फिर भी हम लोग धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी हम लोग परमेश्वर के नजरों में धर्मी हैं और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम पछताते हैं कि नहीं, कुछ करते हैं तो पछताते हैं, तो हम लोग सही रास्ता में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं और धार्मिकता के लिए व्यवस्था उनके लिए अंत हो जाता है। हम लोग अब व्यवस्था के अधीन में नहीं है, हम लोग परमेश्वर के अधीन में है, यीशु के अधीन में है, अनुग्रह के अधीन में है। हालेलुया। अनुग्रह हम पर राज कर रहा है, यीशु हम पर राज कर रहा है। पाप हम पर राज नहीं कर सकता है, लेकिन राज करने की कोशिश करता है। इसलिए पौलुस हमको बोलता है तुम अपने पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। मैं पाप के लिए मर गया हूं, मैं धार्मिकता के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। तब पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य नहीं करेगा, बोलता है। आपको समझना है
कि आप पाप के लिए मर गए हैं, धार्मिकता के लिए जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारे द्वारा भूल भी हो जाए, फिर भी हम मसीह यीशु में धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। धार्मिकता एक वरदान है। जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा लिए तो हमने मसीह को पहन लिया है, पुराना मनुष्यत्व को उतार दिए हैं, पानी में हम लोग गाड़ दिए हैं, और हम लोग नए मनुष्यत्व यानी यीशु मसीह को पहन के हम लोग ऊपर आए हैं। अभी ये जब परमेश्वर हमको देखता है, पहले यीशु को देखता है, और यीशु परमेश्वर के नज़र में क्या है? धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आया हमारे दोष को दिखाने के लिए नहीं आया। यीशु आया, वो कहा मैं इसलिए आया कि पापी क्या करे? मन फिराए। मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर आप पापी समझते हैं अपने आप, तो आपके लिए आया था। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पाप से निकाल कर आपको धर्मी ठहराता है, और आप उसको प्रभु मानते हैं, तो आप पाप के अधीन नहीं है, शैतान के अधीन नहीं है, आप परमेश्वर के अधीन है, प्रभु परमेश्वर यीशु के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हम लोग यूहन्ना 8 को निकालेंगे। यूहन्ना 8, वहाँ एक घटना है, 1 से हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक घटना है मेरे प्यार। आप लोग सब जानते हैं उस घटना को। एक पापिन स्त्री को रंगे हाथ व्यभिचार करते हुए पकड़े, और वे लोग यीशु के पास लेके आए। सुबह सुबह के वक़्त है, वो लोग यीशु के पास ले आए। वो लोग परीक्षा करने के लिए आए कि देखते हैं कि यीशु क्या कहता है, क्या वो मसीहा है, वो मूसा का व्यवस्था को तोड़ेगा क्या। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। भोर को ही उपदेश देने लगा। फिर तब शास्त्री और फरीसी शास्त्री जो होते हैं विद्वान लोग हैं, व्यवस्था का विद्वान लोग हैं, हाँ, और फरीसी, हाँ, एक स्त्री को लाए, एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके, और बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी स्त्री गई व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवा करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। और ये लोग परखने के लिए कहा। ये लोग क्या करने के लिए? परखने के लिए कहा कि उस पर कोई दोष पाए। वो इसको मसीहा झूठा साबित करना चाहते थे, इसलिए एक स्त्री को रंगे हाथ पकड़े और लेके आए। आप लोग लय व्यवस्था 20 में उसको पाएंगे, व्यवस्था विवरण 22 में आप उसको पढ़ लीजिएगा। 22 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो व्यभिचार करते हैं उनके साथ क्या क्या किया जाता है। लेकिन वहाँ पर मैंने पढ़ा तो दोनों को ले आना बोला है, दोनों को। एक स्त्री अकेले व्यभिचार कैसे कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते, पुरुष भी होना चाहिए। तो पुरुष को क्यों नहीं लाए? पहला गलती ये लोग की है। पुरुष मान्यवर व्यक्ति रहेगा, है कि नहीं, जाना माना बड़े आदमी रहेगा, इसलिए उसको नहीं लाया। इसको पकड़ के लाए हैं, एक ही जन को लाए हैं, और व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई बोल के बोल रहा है। और मूसा का व्यवस्था कह रहा है कि ऐशों को क्या करो? पथरवा करके मारो। सच में ऐसा कहा है व्यवस्था में, ऐसे स्त्रियों को पथरवा करके मारना। लेकिन स्त्री खाली नहीं, जो उसके साथ व्यभिचार करता है उसको भी।
हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, यीशु मसीह तक व्यवस्था में ऐसा कठोर नियम होने के बावजूद भी, यीशु मसीह के दिनों में भी ये पाप था। तो कठोर नियम क्या रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सोचते कठोर से कठोर दंड वाला नियम बनाएंगे तो ये लोग करने से डरेंगे, उनका रूह कांपेगा। बोलता ये तो खतरनाक दंड है, पत्थर मारेंगे। सोचिए, एक खतरनाक दंड नहीं है। गोली मार देंगे तो तुरंत मर जाएंगे, फांसी में लटका देंगे तो थोड़ा देरी होके मर जाएंगे, तलवार से काट देंगे सर को एक ही बार, कुछ देर समय में मर जाएंगे। पत्थर हुआ करेंगे तो एक ही बार नहीं मारेंगे, तड़प तड़प के मारेंगे। भयंकर मृत्यु नहीं क्या? लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के दिनों में भी ऐसा पाप था। व्यवस्था ऐसे पापों को रोक नहीं सक रहा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आया। लोग व्यवस्था पर चल नहीं पा रहे, इसलिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। व्यवस्था शरीर के दुर्बलता के कारण से कर नहीं पाया। रोमियो 8 में आप आगे दो से आगे आप पढ़ेंगे तो इसलिए यीशु मसीह को पापमय शरीर की समानता में बना के में भेजा और शरीर में दंड की आज्ञा दिया। यीशु मसीह ने दंड सहा, जितना भी हम पाप किए हैं उस सब का दंड सहा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारों, यहाँ पर एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसको यीशु के पास लाए और यीशु को कहने लगे कि व्यवस्था में तो ऐसा कहा गया है, मूसा ने हमको ऐसे स्त्रियों पर पथरवा करे बोल के कहा है, अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? वो लोग यहाँ पर नीचे लिखा है कि उसको परखने के लिए लाए, फंसाने के लिए लाए थे कि अगर ये मसीहा है तो बचाएगा। इस मसीह कुछ नहीं बोलता है, उंगलियों में भूमि पर लिखने लगा। ये मंदिर में है, मंदिर जो है ना ऐसा कंक्रीट है, और वहां कैसे लिखा प्रभु, मैं तो समझ से बाहर है। उंगलियों से लिखने लगा। उनको याद दिलाए 10 आज्ञा देने वाला मैं ही हूं। क्या पत्थर की पटिया में लिखा था, उंगलियों में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह लिख रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, बताइए गुरु क्या करेंगे, बताइए। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधा होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मार। मूसा की आज्ञा को टाला नहीं, कहा कि ठीक है, तुम में जो निष्पाप है वो पहला उस स्त्री को पत्थर मारे। पहला व्यक्ति जो पत्थरवा कर रहा है वो निष्पाप होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर झुक करो उंगलियों से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। बड़ों से लेकर छोटों तक बोलने से ये छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े लोग बोलने से जो लोग विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग, वो लोग हैं। छोटे लोग मन के जिनको कोई समझ नहीं है लेकिन भीड़ में चले गए हैं। नहीं होता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता, भीड़ में चले जाते हैं और उसमें भागी हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं, वो लोग छोटे लोग हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इनके बहकाव में आके हाँ हम मरना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा वाला आदमी सब। हालेलुया। बड़े से लेकर छोटे तक छोड़ के चले गए, सब अपने पत्थरों को नीचे छोड़ दिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उनको कायल किया। वो लोग देखे, विद्वान लोग देखे कि उनमें से कोई भी निष्पाप नहीं है, सब कोई पापी है। हालेलुया, हालेलुया। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी हो रही। स्त्री का मनोदशा को देखेंगे, वो क्यों व्यभिचार में
बेविचार कर रही थी, पता नहीं, हो सकता है मजबूरी हो सकता है और कुछ भी कारण हो। उतना दिन नहीं पकड़ाई, आज वो पकड़ाई गई है, आज इन्होंने पकड़ा है, आज तो मेरा क्या है, खत्म, मेरा जिंदगी क्या है, खत्म, क्योंकि ये लोग मुझे पत्थरवा करके मार डालेंगे। हो सकता है ये स्त्री इनके इशारों में नाचते हों, उनको जबरदस्ती किए होंगे, ये लोग ऐसा कुछ कराते होंगे, लेकिन आज उनके चंगुल में वो फंस गई। हो सकता है बोला, वही लोग करा रहे हैं बोल के नहीं बोला, लेकिन आज वो सोच रही कि आज तो मेरा गया, आज मेरा मरण दिन है, आज अभी ये लोग क्या करेंगे, मार देंगे मुझे। और वो सिर नीचे किए हुए खड़ी है, और सौभाग्य उसका ये कि वो यीशु के पास उनको लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री का सौभाग्य ये है कि उनको पकड़ के कहाँ पर ले आए, यीशु के पास लाए, और सारे लोग पत्थर छोड़ के क्या करेंगे, चले गए। यीशु ने सीधा होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह है अनुग्रह। हालेलुया। निष्पाप एक ही व्यक्ति था, वो यीशु मसीह। वो यीशु मसीह पहला पत्थर मारना चाहिए, बाकी बात दूसरे लोग मारना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना, जा फिर पाप नहीं करना। ये है अनुग्रह, जा फिर पाप नहीं करना। छोड़ दिया, पाप नहीं करने का सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, अनुग्रह जो हमें फ्री में मिला है, प्रेज द लॉर्ड। पापों की क्षमा, श्रापों से छुटकारा, ठीक है, रोगों से चंगाई, ये सब हमें कहाँ से मिला है? यीशु मसीह का क्रूसीकरण के कारण से सब कुछ, प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हमको क्या करना है? विश्वास करके उसको लेना है। हमको क्या करना है? विश्वास करके लेना है। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु लेके आया। यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह और सच्चाई है, और हम लोग यीशु मसीह का जिंदगी को देखते हैं तो मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी, इच्छा क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह कितने लोगों को चंगाई दिया, कितने लोगों को, भूखों को क्या किया? क्या किया? खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हम आज जितने लोग यीशु को प्रभु मानते हैं, वो लोग पाप के अधीन नहीं है, शैतान के अधीन नहीं है, अंधकार में नहीं है। वो लोग कहाँ पर हैं? ज्योति में है। हालेलुया। वो लोग कहाँ पर हैं? ज्योति में है, यीशु के अधीन में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अधीन में है। पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया है कि वो क्या, कैसे जीवन जिए? विजय जीवन दिए। 8:12 में कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा या उसके पीछे हो लेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप अपने प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? चलना चाहते हैं? हाँ, अनुग्रह में चलना चाहते हैं? अनुग्रह के अधीन होकर चलना चाहते हैं? तो अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।
हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से अनुग्रह और सच्चाई को हम तक पहुंचाया। आज हम अपने कर्मों से नहीं पर आपके बेटे यीशु पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं। आपके बेटे यीशु पर विश्वास करने से दंडाज्ञा से बच जाते हैं। आपके बेटे यीशु पर विश्वास करने से हमें आनंद जीवन मिलता है। धन्यवाद आनंद जीवन के लिए, धन्यवाद आशीष के लिए। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद के बीच चाहते हैं। आपने हमें अनुग्रह दिया, हम आपके अनुग्रह में भरपूर होते चाहे, अनुग्रह और सच्चाई हमें बढ़ते चाहे, हम आपके अनुग्रह को पहचानने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो वचन हमने सीखा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो वचन हमारे मनों में सील हो जाए। प्रभु उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। आप ही चलाइए, हम अनुग्रह में चलने पाए, हम अनुग्रह में बढ़ने पाए। मोर ग्रेस, मोर पावर, मोर ग्रेस, मोर पावर। वी नीड ग्रेस। हम आपका अनुग्रह चाहिए। आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हमें जरूरत के समय में अनुग्रह मिलेगा बोल के आपका वचन कहता है। आपका अनुग्रह आपने रिलीज किया है, हम उस अनुग्रह को हम रिसीव करते हैं। अनुग्रह की आत्मा को हम रिसीव करते हैं, अनुग्रह की वचन को हम रिसीव करते हैं। हमें आपका अनुग्रह बढ़ने पाए, अनुग्रह बढ़ने पाए, बहने पाए। हालेलुया। पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वेदी के करीब आते हैं। इस वक्त हम भेंटों को चढ़ाएंगे प्रभु। जितने भी हम लाए हैं प्रभु जी, दशवांश स्वेच्छा भेंट हम आपको देते हैं प्रभु। आपने कहा जो मन में ठान दे वही दो, कुड़ कुड़ के दबाव से मत दो बोल के आपने कहा है। हर्ष से दो। धन्यवाद प्रभु, हम हर्ष से आपको देते हैं। आप स्वीकार कीजिए प्रभु, और हर एक को अपने वचनों के अनुसार वो आशीष उमड़ने पाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बेटों को भी ले लेंगे, हम लोग गीत गाएंगे, भेंट उठाएंगे। हे यीशु दिल में तोर नाम लिखिबो, तो के अपन दिल में बसाए लेबो। हे यीशु दिल में तोर नाम लिखिबो, तो के अपन दिल में बसाए लेबो। दिल में यीशु आ जा तो, दिल में यीशु आ जा तो। यीशु दिल में तोर नाम लिखिबो, तो के अपन दिल में बसाए लेबो। हे यीशु दिल में तोर नाम लिखिबो, तो के अपन दिल में बसाए लेबो।
लोग प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी चीज़ स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा मत ला, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के संग हो। आमीन। आइए हम इस वचन को सुने। प्रभु यूं कहता है, परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे, तुझे शांति दे। आमीन। बोलो यीशु के लहू की, बोलो यीशु के लहू की।